मित्रों, क्या आप जानते हैं महाराज दशरथ की गलती के कारण ही हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद आज सीता माता का हरण नहीं हो पाता, क्योंकि रावण की इतनी औकात नहीं थी कि वो माता सीता का हरण कर ले जाता। महाराज दशरथ की गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ था। माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ, जो रिश्ते में उनके ससुर थे। यह कथा उस समय की है जब माता सीता और उनकी बहनों का विवाह श्री राम और उनके भाइयों के साथ हुआ था। नई बहू की चहल पहल से पूरी अयोध्या महक रही थी। तब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या, आज तुम एक बात गांठ बांध कर रखना। अभी तक तुम्हारे 4 पुत्र थे और अब तुम्हारी 4 और बेटी घर आई हैं। कौशल्या, तुम्हारा यह धर्म बनता है कि उनकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करोगी जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं। महाराज दशरथ ने उन्हें अपना धर्म समझाया। कुछ दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने एक दिन सोचा, क्यों ना अपनी 4 बहुओं की मैं परीक्षा लूं और उनमें क्या क्या गुण हैं यह देखूं। तब राजा दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटियों, तुम मेरी पुत्रियों के समान हो। तुम चारों के लिए मेरा एक आदेश है। 4 बहुओं ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है? महाराज दशरथ ने कहा, आदेश यह है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाकर अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओ, और फिर मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है, कौन सी बहू कितनी जल्दी खाना बनाकर लाती है। 4 बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना बनाकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली में खाना सजाकर रख लिया और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी और कहा, पिताजी भोजन कीजिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं रख दी और बोले, बेटी अब आप जा सकती हो, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। मांडवी के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी खाना लेकर आई। उन्होंने भी जल्दी जल्दी खाना बनाया था। उन्होंने भी एक थाली में भोजन सजाया और राजा दशरथ के सामने रख दिया। परंतु उन्होंने भी वही गलती की थी जो भरत की पत्नी मांडवी ने की थी। इस तरह राजा दशरथ के सामने 3 थाली खाना आ गया था, लेकिन उन्होंने एक भी थाली से खाना नहीं खाया, क्योंकि महाराज दशरथ को माता सीता का इंतजार था। माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया। उनके बनाए भोजन में कुछ अलग ही तरह की सुगंध आ रही थी। माता सीता ने 56 प्रकार के भोजन को एक थाली में लगाया और थाली में लगाकर अपने हाथों से थाली उठाई और चलने के लिए तैयार हुई कि अचानक उन्हें ध्यान आया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। फिर माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में जल ले लिया। महाराज दशरथ यह सब चौकी पर बैठकर देख रहे थे और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल लेकर निकली तो महाराज दशरथ की नजर माता सीता पर पड़ी। तो महाराज दशरथ ने सोचा, सीता वास्तव में थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन बड़ी बहू बहुत चतुर है। एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। माता सीता चली आ रही थीं। तभी हवा का एक झोंका आया और हवा के उस झोंके से एक तिनका उड़ता हुआ आया। ऐसे में महाराज की निगाह माता सीता की थाली पर थी और माता सीता की निगाहें तिनके पर थीं और वो तिनका आकर थाली में गिर जाता है। ऐसे में माता सीता की निगाहें तिनके को देखती हैं। अब माता सीता सोचती हैं कि मैं क्या करूं। माता सीता के तो मानो जैसे होश ही उड़ गए। दोस्तों, कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, पता नहीं यह तिनका कहां से उड़कर आया है जिसकी वजह से मेरा बनाया भोजन अशुद्ध हो गया है। अगर मैं वापिस जाती हूं तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई ही इतनी देर से और पता नहीं क्या भूल आई कि दोबारा लेने गई है। मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में भोजन की थाली तो दूसरे हाथ में जल है। अब इस तिनके को उठाऊं तो मैं उठाऊं कैसे? दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। माता सीता को उस दिन क्रोध आ गया। माता सीता ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने नेत्रों से अग्नि उत्पन्न की और उस दिन उस तिनके को जलाकर राख कर दिया। इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। माता सीता ने जल और थाली हाथ में लेकर पिताजी के सामने रख दी। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में से ली और थाली हाथ में लेकर अलग रख दिया। महाराज दशरथ से माता सीता ने कहा, क्या हुआ पिताजी, मुझसे कोई गलती हो गई है? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर महाराज दशरथ ने कहा, बेटी,
सीता मैं आपके हाथ का भोजन नहीं करूंगा। माता सीता घबरा गईं और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते। महाराज दशरथ ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने कहा, बताओ मैं आपको क्या वचन दूं। महाराज दशरथ बोले, आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर प्रतिज्ञा करो। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा। महाराज दशरथ ने कहा, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली और उस तिनके को जलाकर राख कर दिया। तो तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि क्रोध में नहीं डालोगी। माता सीता अपने ससुर महाराज को यह वचन देती हैं कि पिताजी मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी क्रोध से अपनी दृष्टि दूसरों पर नहीं डालूंगी। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज दशरथ ने माता सीता से ऐसा वचन क्यों लिया। दोस्तों, महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरा बेटा राम और उसकी पत्नी के बीच अगर किसी दिन कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि मेरे पुत्र के ऊपर डालेगी तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। दोस्तों, यही कारण था कि महाराज दशरथ ने माता सीता से वचन लिया था। दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में रावण के कैद में थी और जब रावण माता सीता को तलवार लेकर धमका रहा था और बोल रहा था कि सीता एक बार मेरी तरफ देखो, तो माता सीता ने एक तिनके की तरफ देखा और तिनके से कहा, अरे तिनके, अगर उस दिन तू मुझसे बैर न लेता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन न लेते और आज ये रावण यहाँ जिंदा नहीं होता। तो मित्रों, महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ था और रावण की कैद से माता सीता खुद को मुक्त नहीं कर पाई। तो मित्रों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।